सपा ने 16 प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद, अन्नू टंडन सरीखे बड़े नाम हैं, लेकिन 16 उम्मीदवारों की लिस्ट में काजल निषाद एक ऐसा नाम है जिस पर लोगों की नजरें थम गईं, क्योंकि सपा ने इन्हें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी मनोरंजन की दुनिया की एक स्टार भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन के सामने दावा ठोकेंगी और यह लड़ाई किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी से कम नहीं होने वाली। फिल्मी सितारों का राजनीति से बहुत गहरा नाता रहा है। खासकर जब हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ जैसे दिग्गज अभिनेता सामने आ जाते हैं, जो इन दिनों एक्टिंग के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। और लंबे वक्त तक टीवी सीरियल्स और भोजपुरी फिल्मों में काम करने के बाद काजल निषाद को भी समाजवादी पार्टी ने राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक दिया है और इसके लिए काजल निषाद पूरी तरीके से तैयार भी हैं और रवि किशन को पूरी चुनौती देने का ऐलान कर चुकी हैं। कलाकार वर्सेस कलाकार की लड़ाई है ये नहीं है, यहाँ कलाकार वर्सेस समाज सेवी की लड़ाई है। और दूसरी बात मैंने कहा ना कि जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हर तबका यहाँ परेशान है। यहाँ अधिवक्ता हो या अधिकारी हो या कर्मचारी हो या महिला हो या जवान हो या किसान हो या विद्यार्थी हो, हर कोई यहाँ परेशान है। सपा ने काजल निषाद पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। इससे पहले पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में मौका दे चुकी है। वहीं काजल निषाद की शादी गोरखपुर के भौवा पार में रहने वाले संजय निषाद से हुई। काजल सपा में आने से पहले 2012 से ही कांग्रेस में सक्रिय राजनीति कर रही थी, लेकिन उन्होंने 2021 में कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अखिलेश यादव जब गोरखपुर दौरे पर गए थे उस वक्त वो काजल निषाद के घर भी पहुंचे। काजल ने अपने सोशल मीडिया पर कहा था कि मेरे घर राम आए। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि काजल निषाद को पार्टी जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी देने वाली। काजल का जन्म गुजरात के कच्छ में हुआ, लेकिन वो करियर के लिए मुंबई आ गई और यहीं फिल्मों और शोज में काम किया। साल 2009 में उन्होंने लापतागंज शो में चमेली के रोल के करियर से शुरुआत की। इसके बाद भोजपुरी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म शादी ब्याह आई। बात करें गोरखपुर लोकसभा सीट की तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में 6 लाख से ज्यादा निषाद वोटर हैं। 2017 के लोकसभा उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार को पहली बार हार उठानी पड़ी। यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली। निषादों के अलावा गोरखपुर में 5 लाख के करीब मुस्लिम वोट हैं। इसी के चलते अखिलेश यादव ने काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर निषाद वोट काजल के पक्ष में चला गया तो बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भोजपुरी फिल्मों के स्टार रवि किशन को गोरखपुर सीट से टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतारा था। रवि किशन 2 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। जानकार बताते हैं कि 2024 के चुनाव में संभवतः बीजेपी दूसरी बार रवि किशन को चुनाव में उतारेगी। अब काजल के आने के बाद यहाँ का चुनाव रोचक हो गया है। काजल निषाद को सुनने और देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। काजल भी भोजपुरी फिल्मों से आती हैं। ऐसे में अब 2 भोजपुरी फिल्मी एक्टर सियासी पिच पर कैसा प्रदर्शन करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन लड़ाई दिलचस्प होगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।